स्माइली फेस किलर एक ऐसा किलर या फिर एक ऐसा किलिंग ग्रुप जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इस किलर को मीडिया ने कई बार कवर किया और इस पर डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज भी बनी है, लेकिन फिर भी मीडिया और अमेरिका में इतना फेमस होने के बाद भी इस किलर के बारे में कुछ पता नहीं चला। अपने हर विक्टिम को मारने के लिए स्माइली फेस किलर एक ही तरीका यूज़ करता था। तो फिर आखिर हर बार एक ही तरीका यूज़ करने के बाद भी आज तक ये किलर अथॉरिटीज़ से कैसे छुपा हुआ है। आज हम आपके साथ स्माइली फेस किलर के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उससे जुड़ी हर एक छोटी से छोटी डिटेल बताएंगे। सो हेलो बिहोल्डर्स, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई एम वेलकमिंग यू टू आवर डार्क वर्ल्ड एच ऑन एच। स्माइली फेस किलर एक अमेरिकन सीरियल किलर थियरी है जिसे दो रिटायर्ड न्यूयॉर्क डिटेक्टिव्स ने बनाया था। उन्होंने अमेरिका में 1997 के टाइम के होने वाले कुछ ड्रोनिंग के केसेस को स्टडी किया जो दिखने से किसी एक्सीडेंट जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनको कुछ स्ट्रेंज सिमिलैरिटीज़ हर किसी केस में कॉमन दिखी। जैसे कि हर केस में विक्टिम ड्रंक था, वो सभी हाई स्कूल स्टूडेंट थे और वो सभी वाइट थे। उन सभी को आखिरी बार क्लब्स या फिर किसी बार में देखा गया था और हर लोकेशन पर स्माइली फेस ग्राफिटी मिला करती थी जो इस तरफ इशारा करती थी कि ये शायद किसी सीरियल किलर का काम है। उसी तरह वॉल्स पर भी स्माइली फेस ड्राइंग्स और विक्टिम्स की सिमिलैरिटीज़ को देखकर किलर की एक आइडेंटिटी अज्यूम की गई, जिससे ऑफिसर्स ने स्माइली किलर का नाम दिया। स्माइली फेस किलर कोई एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि उनके सभी मर्डर्स काफ़ी प्लानिंग के साथ हुए लगते थे। उनके पीछे कोई भी प्रूफ नहीं मिलता था और ये ड्रोनिंग के केस कई जगह हुए थे जो कि किसी एक पर्सन का तो काम नहीं लगता था। तो शायद वही किलर्स पहले अपने विक्टिम्स को लोकल बार्स में ड्रग करते थे और फिर उन्हें मार देते थे, और मर्डर एक्सीडेंट या फिर सुसाइड लगे तो इसलिए वो अपने विक्टिम्स को पानी में फेंक देते थे। हाई स्कूलर की ड्रोन डेड बॉडीज मिलने का सिलसिला 12 जुलाई 1997 से शुरू हो गया था और सबसे पहले इस केस की टाइमलाइन में रिचर्ड लवैटी की डेथ हुई थी। रिचर्ड की एज अराउंड 18 ईयर्स थी और वो अपने ब्रदर को विजिट करने के लिए ला क्रॉस विस्कॉन्सिन आया था। रिचर्ड अपने फ्रेंड्स और ब्रदर्स के साथ लोकल बार में ड्रिंक करने गया था और तभी रिचर्ड गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद उसके फ्रेंड्स और उसके ब्रदर ने कंप्लेंट फाइल की, लेकिन रिचर्ड के मिसप्लेस होने के अगले दिन ही उसकी डेड बॉडी विस्कॉन्सिन के वाटरवे में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ अल्कोहल की वजह से हुआ था, लेकिन रिचर्ड की डेथ के बाद कुछ और हाई स्कूलर्स की मिसिंग रिपोर्ट सामने आई और उनकी बॉडी भी कुछ टाइम के बाद वाटरवे के पास ही मिली। विस्कॉन्सिन में टोटल 7 ड्रोन डेड बॉडीज मिली थी, लेकिन विस्कॉन्सिन के अलावा भी और कई जगह जैसे कि ओहायो, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, आयोवा पर भी कई डेड बॉडीज वाटरवे में मिली थी। वो सभी डेड बॉडीज भी विस्कॉन्सिन के विक्टिम्स की बॉडी की तरह ही थी। सभी विक्टिम्स एथलीट्स, वाइट और हाई स्कूलर थे और साथ ही वो सभी बार से गायब हुए थे। इन सभी डेड बॉडीज में कुछ डेड बॉडीज को ढूंढने में तो 2 से 3 मंथ का टाइम लग गया था। इन सभी डेड बॉडीज की लोकेशन पे स्माइली फेस के ग्राफिटी बने हुए थे जो कि इन सभी ड्रोन केस में एक कनेक्शन बिल्ड करते थे, लेकिन उस टाइम न्यूयॉर्क पुलिस ने इन सभी डिटेल्स को नज़रअंदाज कर दिया और इन डेथ को एक्सीडेंट का केस बनाकर केस क्लोज कर दिया। इन 2007 में दो रिटायर्ड डिटेक्टिव्स केविन गैनन और एंथनी ने इस केस को रीओपन किया और तब शुरू हुई स्माइली फेस किलर की इन्वेस्टिगेशन। स्माइली फेस मर्डर्स 1997 के टाइम पर शुरू हुए थे और ऑलमोस्ट एक डेकेड बाद स्माइली फेस मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। केविन और एंथनी इन सभी मर्डर्स के बीच की सिमिलैरिटीज़ को देखा तो वो उन्हें कुछ स्ट्रेंज सी लगी।
ये सब सुनने से नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगहों पर स्माइली फेस ग्राफिटी होना इन डेथ के पीछे किसी सीरियल किलर के होने का हिंट देता है। क्योंकि कुछ सीरियल किलर्स मर्डर करने के बाद अपने विक्टिम्स की डेड बॉडी के पास अपना कोई मार्क या फिर कोई सिग्नेचर छोड़ते हैं उस मर्डर को अपना किल बताने के लिए। और एंथनी और केविन का कहना था कि इस केस में शायद कोई किलर है जिसने स्माइली फेस ग्राफिटी को एज अ सिग्नेचर यूज़ किया है। ये सब कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन एंथनी और केविन के पास क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो इसलिए वो किसी भी छोटी बात को बिना रीज़न के इतना भी नहीं बताएंगे। और लेटर न्यूयॉर्क पुलिस डिटेक्टिव माइक डोनोवन और सेंट क्लाउड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ली गिलबर्टसन ने भी इस केस को ज्वाइन किया। सभी विक्टिम्स की बॉडी में एक ही टाइप का ड्रग पाया गया था, जो कि इस एक्सीडेंट का मर्डर होने की तरफ हिंट करता है, जिससे केविन को लगता था कि ये एक सीरियल किलर का ग्रुप है जो सिर्फ यंगस्टर्स को किडनैप करके उनका मर्डर करता है। और ये सीरियल किलर्स भी यंगस्टर्स हैं, जो कि शायद ब्लैक पीपल्स हो सकते हैं, बिकॉज उनके ऑलमोस्ट सभी विक्टिम्स वाइट लोग थे। केविन और एंथनी की थियरी के बाद मीडिया ने भी स्माइली फेस किलर की न्यूज़ टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट की, और जहाँ जहाँ पर भी मर्डर्स हुए थे उन सभी जगहों पर पुलिस ने स्माइली फेस किलर की आइडेंटिटी ढूंढना शुरू कर दिया। द ला क्रॉस विस्कॉन्सिन पुलिस डिपार्टमेंट ने सभी ड्रोनिंग केस के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लेकिन इन दी एंड उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला स्माइली फेस किलर के होने का। और फिर एंड में उन्होंने इन डेथ को ड्रोनिंग का रीज़न देकर क्लोज कर दिया। और इसके साथ ही साथ एमिस पुलिस डिपार्टमेंट का भी यही कहना था कि विक्टिम्स की डेथ ड्रोनिंग की वजह से हुई है, ना कि स्माइली फेस किलर की वजह से। लेकिन कुछ लोग एंथनी के सपोर्ट में भी थे, जैसे कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ली गिलबर्टसन, लेकिन ज़्यादातर लोग इस थियरी के अगेंस्ट थे। क्राइम प्रोफाइलर पैट ब्राउन का कहना था कि स्माइली फेस ग्राफिटी का क्राइम सीन पर मिलना एक कोइंसिडेंस है, और साथ ही केविन के बनाए गए लिंक्स केस के साथ मैच नहीं करते। एंथनी और डिसीज विक्टिम के पेरेंट्स ने भी पुलिस और अथॉरिटीज़ को री इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी कन्विंस किया, लेकिन लैक ऑफ प्रूफ के कारण एंथनी किलर या फिर किलर ग्रुप की एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं दे पाया, जिसकी वजह से 29 अप्रैल 2008 को इस केस को एक्सीडेंटल ड्रोनिंग के केस बताकर बंद कर दिया। लेकिन प्रूफ ना होने का मतलब ये नहीं कि किलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद भी कई ड्रोनिंग के केस सामने आए और उन पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और साथ ही कुछ लोग हैप्पी फेस किलर और स्माइली फेस किलर को एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। हैप्पी फेस किलर प्रोस्टिट्यूट्स और सेक्स वर्कर्स को अपना विक्टिम्स बनाता है, और स्माइली फेस किलर एथलेटिक हाई स्कूलर्स को। तो आप लोगों का स्माइली फेस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।